या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शैलपुत्री देव्याय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कल्पत्रिका में। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन मां भगवती दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मां शैलपुत्री की पूजा करने से मनचाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। तो अगर आपको मनचाहे जीवन साथी की कामना है तो नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। मां शैलपुत्री धन धान्य सुख समृद्धि और यश की वृद्धि कराती है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। तो इसलिए नवरात्रि के पहले दिन जब हम कलश की स्थापना करते हैं और विधि विधान से मां दुर्गा का आवाहन कर लेते हैं तो उसके बाद से मां शैलपुत्री का आह्वान करके ध्यान करके उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा में किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, मां शैलपुत्री को कौन सा पुष्प प्रिय है जिसे अर्पित करने से मां प्रसन्न होती है, कौन सा भोग हमें माता को अर्पित करना चाहिए, कौन से रंग के वस्त्र धारण करके मां की आराधना करनी चाहिए और मां का स्वरूप क्या है जिसका हमें आज ध्यान करना है। पूजा करते समय संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, आज पहला दिन है, कलश की स्थापना करना है। तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना पूजा विधि क्या है, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में। शैलपुत्री की पूजा से पहले शुभ मुहूर्त में घट की स्थापना की जाती है। तो घट की स्थापना आप शुभ मुहूर्त में करें और शुभ मुहूर्त है। और इस बार कलश की स्थापना करने के लिए आपको 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह है जो कि सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक रहेगा और सुबह घट की स्थापना करने का जो कुल अवधि आपको प्राप्त हो रही है 1 घंटा 6 मिनट की। इसी शुभ मुहूर्त की स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए इस शुभ मुहूर्त की स्थापना नहीं भी कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:46 से दोपहर में 12:33 तक। कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है 47 मिनट का। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका शुभ फल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो 2 शुभ मुहूर्त हैं, इनमें से किसी भी शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और पहले दिन की पूजा से पहले आपको अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करना है। घर में जिस स्थान पर आपको चौकी की स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। फिर उस स्थान पर आपको एक लकड़ी की चौकी बिछानी है और इसके ऊपर आपको लाल रंग का एक कपड़ा बिछाना है। और अब इसी चौकी पर आपको माँ दुर्गा की स्थापना करनी है। माँ दुर्गा का जो भी विग्रह है उसे उस चौकी पर विराजमान करके उनके दाएं तरफ कलश की स्थापना कर लीजिए और माँ के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब इसके बाद आपको गणपति की स्थापना करनी है। तो आप एक पान के पत्ते ऊपर सुपारी से भी गणेश जी बनाकर स्थापित कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो गणपति की अगर आपके पास कोई भी विग्रह हो या मूर्ति हो जो भी आपके पास है उसकी स्थापना कर सकते हैं। माँ के बाईं तरफ गणपति की स्थापना करना है और दाईं तरफ आपको कलश की स्थापना करना है। अखंड दीप अगर आप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो वह आप माँ के दाईं तरफ स्थापित करेंगे। और अगर आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, अखंड दीपक तिल के तेल का प्रज्वलित कर रहे हैं, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले भगवान गणपति का आवाहन करके उनकी पूजा कर लीजिए। और भगवान गणपति की पूजा आपको धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प इत्यादि और भोग लगाकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि आपकी जो पूजा है 9 दिनों की निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। और इसके बाद से आपको कलश की पूजा करना है।
कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से करना है, देखिए आपको एक पात्र लेना है, उस पात्र में आपको थोड़ा गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। अब इसी पात्र में आपको सिक्का, सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची यह चीज डालनी है और फिर इसके ऊपर पंच पल्लव रखकर पूर्ण पात्र भर रख दीजिए और इसी के ऊपर नारियल की स्थापना कर दीजिए। कलश की स्थापना करने से पहले कलश के नीचे आपको थोड़ा सा चावल जरूर रखना है और हाँ, उसी चावल से आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। और इसी प्रकार से जब आप माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करेंगे तो उन्हें भी आपको चावल का आसन देना है, मतलब थोड़ी सी चावल माँ दुर्गा की मूर्ति प्रतिमा के नीचे जरूर रखना है। अब कलश की पूजा विधि से करने के बाद जैसे ही धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि कलश पर अर्पित करने के बाद आपके मन में ध्यान करना है कि सभी देवी देवता इस कलश में विराजित हैं। सभी देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करना है कि हे सभी देवी देवता, आप सब इस कलश में विराजित हो ताकि 9 दिन की माँ दुर्गा की जो पूजा है वह मैं संपन्न कर पाऊँ। मेरी पूजा में किसी प्रकार के विघ्न ना आए और इस पूजा का शुभ फल मुझे प्राप्त हो, मेरे परिवार को प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करके कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान करना है। इसके बाद आपको 9 ग्रहों का ध्यान करना है। आप चाहे तो नवग्रह की मूर्ति अगर आपके पास हो तो, जैसे कि छोटा सा यंत्र मिल जाता है नवग्रह का, अगर आपके पास हो तो वही चौकी पर रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो चावलों की 9 जगह डेरी बनाकर और इसे ही 9 ग्रह मानकर उनकी पूजा भी पंचोपचार विधि से धूप, दीप इत्यादि अर्पित करके कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कर पाते तो सिर्फ ध्यान कर लीजिए, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु, इस प्रकार से 9 ग्रहों का अपने मन में ध्यान कर लीजिए और इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे सभी नवग्रह शांत हो ताकि नवरात्रि की पूजा निर्विघ्न संपूर्ण हो। देखिए यह बहुत आवश्यक है क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा बहुत विशेष होती है। अगर वह निर्विघ्न पूर्ण होती है तभी हमें उसका शुभ फल प्राप्त होता है। अगर बीच में कोई विघ्न बाधा आ जाती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक है। इसीलिए माँ से प्रार्थना की जाती है, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि 9 दिनों की जो यह पूजा है पूरी तरह से निर्विघ्न रूप से हम पूर्ण कर पाएं। तो सबसे प्रार्थना आराधना करने के बाद हम माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। माँ दुर्गा का आवाहन कीजिए, विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। जैसे कि आप माँ दुर्गा की पूजा कर लेते हैं, माँ शैलपुत्री का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है। देखिए माँ शैलपुत्री का रंग गौरवर्णा का है। माता शैलपुत्री बैल पर सवार होती है और वे एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करती है। चंद्रमा उनके मस्तक की शोभा बढ़ाते हैं। माँ शैलपुत्री का ध्यान करने से पहले अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और फिर माँ का ध्यान कीजिए। माँ का ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभया चंद्रधरा कृत शेखराम वृषरूढ़ाम शैलपुत्रीम यशाविनीम। ये माँ का बीज मंत्र है। क्लीम शिवाय नमः। एक और मंत्र नोट कर लीजिए, ओम देव्य शैलपुत्रिय नमः। और अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ शैलपुत्री का ध्यान कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं और आप चाहे तो पूजा करते समय 108 बार माँ शैलपुत्री के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। विशेष रूप से माँ शैलपुत्री का जो भी बीज मंत्र होता है क्लीम शिवाय नमः, इस मंत्र का संभवतः जब अवश्य करना। 11 या 21 बार आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप सप्तशती पढ़ रहे हो या फिर नवारण मंत्र का जाप कर रहे हो, आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री का आह्वान करके आपको विधि विधान से पूजा करना है। अक्षत, धूप, दीप इत्यादि सभी चीजें माँ को अर्पित करें। माँ शैलपुत्री को कनेर का पुष्प अधिक प्रिय है। आप चाहे तो सफेद रंग के पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं या फिर लाल रंग के पीले पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। और माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग है गाय का घी, तो पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी का अभिषेक जरूर करें। आप अभिषेक भी कर सकते हैं, मतलब जब आप माँ दुर्गा का अभिषेक करते हैं तो विशेष रूप से गाय का घी अवश्य अर्पित करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम
स्वरूप माँ शैलपुत्री को दूध या फिर दूध से बनी हुई वस्तुओं का, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा माँ शैलपुत्री के प्रिय रंग है लाल, सफेद, पीला। इनमें से किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि के प्रथम दिवस पर लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा की पूजा सुहागन महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। पर हाँ, कुंवारी कन्याएं अगर मन चाहे जीवन साथी चाहती हैं या फिर योग्य जीवन साथी चाहती हैं तो ऐसे में सफेद रंग के वस्त्र धारण करके माँ शैलपुत्री की आराधना करें। इससे मनचाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण हो जाती है। तो विधि विधान से माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करके कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। पूजा में जाने अनजाने हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना करके और अपनी पूजा को पूर्ण करें। और सुबह की पूजा पूरी करने के बाद अगर आपका व्रत है तो आप फलहार खा सकते हैं। फलों में आप कोई भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं या फिर कुट्टू, सिंघाड़े का हलवा इत्यादि ले सकते हैं। नवरात्रि का त्योहार होता है तो आप नवरात्रों में भी मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्रों की सिद्धि के लिए विशेषकर रात्रि में ही मंत्र जाप करना चाहिए। और माँ शैलपुत्री की कथा आपको कल सुबह मिल जाएगी तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। कल सुबह 5 से 6 के बीच आपको कथा की वीडियो मिल जाएगी तो पूजा करते समय आप कथा सुन सकते हैं। और इसी प्रकार से प्रतिदिन आपको संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथाएं मिलेंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ शैलपुत्री।